हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और उस दौरान टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है। एडवाइस के कार्ड्स मैंने अलग-अलग ड्रॉ किए हुए हैं। तो टॉरस लोगों के लिए स्टार्ट लेते हैं, सन, मून एंड असेंडेंट, और पहले बात करेंगे रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा, रिलेशनशिप की सिचुएशन जो है वो जैसे आप बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हैं लोगों की तरफ, ऐसा नज़र आता है। और या तो ये किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के हवाले से ये बात है कि आप किसी पर्सन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बार बार रिफ्यूज़ कर रहे हैं। व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू गिव यू, व्हाटएवर टाइप ऑफ रिलेशनशिप दे आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश विद यू, आप मुसलसल उसको रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप उनके साथ जैसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, या आपको उनके ऊपर यकीन नहीं है, या इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। पिछले कुछ अरसे में ये सारी सूरत हाल डेवलप हुई है। ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ये सब सिलसिला जो है वो शुरू हुआ हो। आपने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार की है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंसिडर किया है कि क्या आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मीनवाइल ये एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपके सामने। आपने इसके ऊपर भी ओवर थिंकिंग की है, बहुत देर आपने इसके ऊपर भी सोचा है, और इसके बावजूद आप अभी तक पूरे तरीके से मुतमिन नहीं हैं। यहाँ पे जो करंट एनर्जी का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, दैट शोज़ के बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ कोई ना कोई सिलसिला अपना बनाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप का, लेकिन आप सबको टाल रहे हैं। इसकी एक प्रॉबेबल रीज़न जो नज़र आती है वो ये कि या तो आप फ़िलहाल किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, यू रियली वांट टू रिमेन सिंगल, और आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, अपने आप को वेल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब हम किसी स्पेसिफ़िक पर्सन के आने का इंतज़ार कर रहे हो तो भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो होती है। पहले केस के अंदर जो है वो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप का वो अच्छा नहीं रहा, इसलिए आपने सोचा है भाई अब कोई रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है सिरे से। और दूसरी सूरत हाल ज़ाहिरी बात है उसमें ये होता है कि आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, या अभी तक आप किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन है, वेट कर रहे हैं आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैं अकेले ही ठीक हूँ। और 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको गोस्ट कर दिया था, या जिनके साथ आपका पहले कोई ताल्लुक़ था और फिर ख़त्म हो गया, नो कांटेक्ट में चले गए, तो अब वो पर्सन जो है वो अभी भी आपके माइंड के अंदर मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आपको डीप डाउन ये रिजर्वेशन है कि लोग आपके साथ जो है वो बुरा सलूक करते हैं, या रिलेशनशिप में आपको धोखा हो जाता है, और आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार कोई मुझे धोखा नहीं देखना, अब की बार मुझे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, फिर ही मैं कोई अगला कदम उठाऊँगा या उठाऊँगी। और यही वजह है कि एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर आप मौजूद हैं कि जो भी शख्स मेरे लिए बेस्ट है, जो पर्सन, जो मैन, जो वुमन, जो भी चीज़ें मेरे लिए बेस्ट हैं, वो यूनिवर्स खुद ब खुद आपके सामने ले आए, रादर दैन कि आप किसी की तरफ जाएं, ठीक है। आप चीज़ों को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर मसला ये है कि जब हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, या जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो भी मुख्तलिफ़ लोग हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, तो हम तब अपने आप को क्लोज़ नहीं कर सकते, क्लोज़ माइंडसेट के साथ नहीं रख सकते, और अब हमें बहरहाल अपनी अप्रोच को ओपन रखना होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नज़र आता है कि आप अपनी अप्रोच को ओपन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिस हो रही हैं इन रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, देखा, एस ऑफ कप्स, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है, लेकिन आप फ़िलहाल जो हैं वो या तो यकीन नहीं करना चाह रहे, या आप किसी ख़ास पर्सन के आने का की तरफ से अभी तक हैं कि भाई वही आएंगे तो फिर कोई बात होगी।
अच्छा, एक बात इसमें ये भी है, इस महीने में ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि पहले आपको छोड़ के जा चुका है वो वापस आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना किसी दूसरी जगह पे चला गया था, डिस्टेंस पे चला गया था, एरिया इन्होंने शिफ्ट कर लिया, अपना घर शिफ्ट कर लिया, जॉब के लिए कहीं बाहर चले गए, कुछ भी ऐसी बात हो सकती है। नाउ दे आर कमिंग बैक एंड दे विल ट्राई टू रिकनेक्ट विद यू। करना है या नहीं करना है ये बहरहाल आपकी अपनी अप्रोच होगी और आप उसके मुताबिक ही डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एडवाइस के कार्ड्स, पहला कार्ड जो है वो बैलेंस का कार्ड है जो कि टेम्परेंस के साथ जो है वो मैच हो रहा है। और बेहतर ये होगा कि जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है आप उसको फॉलो करें। जो लोगों के मतलब कोई फैमिली की डिमांड है या दोस्त आपको किसी ख़ास तरह का मशवरा देते हैं, उसके ऊपर चलने की बजाय जो आपकी सिक्स सेंस कहती है उसको आप फॉलो करें। और दूसरा कार्ड जो है वो फेथ का कार्ड है कि जो भी चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है या जो आपने मांगा है और उसके जवाब में कुछ ना कुछ आपके सामने आया है, उसको एक्सप्लोर तो करें, आप उसको देखें तो सही। आप यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अपने आप को बंद किया हुआ है, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, किसी तरह से अपने आप को ओपन नहीं करना चाह रहे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है और जो आप चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स की तरफ से भी आपको के सामने आ रही है वो भी आपके से मिस होती चली जाएगी। तो फेथ रखें और जो भी मामला आपके सामने आता है, जो पर्सन आपके सामने आता है, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। जब भी हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि जब तक हमें हमारे अंदर से ये आवाज़ ना आए कि बस ये वो स्पेसिफ़िक पर्सन है तो तभी हम उसको एक्सेप्ट करें। जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें हर ऑप्शन को, हर पर्सन को एक्सप्लोर करना है जो भी आपको अप्रोच कर रहा है आफ्टर दैट मैनिफेस्टेशन। तो एक्सप्लोर ज़रूर करें, उसके बाद जो डिसीजन बनाना है वो फिर जाहिर बात है अगला स्टेप होगा। तो ये था जी रिलेशनशिप की सूरत हाल। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं उसमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ नई चीज़ें हैं जो कि आपको करने की ज़रूरत है और आप वो कर रहे हैं। कुछ आइडियाज़ हैं जिनको आप रोके हुए हैं, जिनके ऊपर आप एक स्टैंड लिया हुआ है आपने कि इन चीज़ों को स्पेसिफ़िकली ऐसे ही करना है। और वो जो करना है ना वो आपकी अपनी क्रिएटिव एबिलिटी है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। एम्प्रेस जो है वन ऑफ़ द मोस्ट क्रिएटिव कार्ड है। और एक बात ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब हम कोई चीज़ नई बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कोई नया आइडिया लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें भी हमें टाइम लगता है और इस टाइम के ऊपर जो है हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जब तक आप ख़ुद मुतमईन नहीं होंगे तब तक आप कोई भी मतलब अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी आप करेंगे तो तब तक कोई आर्ट या कोई शानदार चीज़ क्रिएट नहीं हो सकेगी। कोई बिज़नेस आइडिया है, कोई वर्क रिलेटेड चीज़ है, कोई नई अप्रोच है, वो पूरे से डेवलप नहीं हो सकेगी जब तक आप उसको फुली टाइम नहीं देंगे। तो टाइम के ऊपर जो है वो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और कब कंप्लीट होगा। दूसरी बात ये कि आप भी अभी इस टाइम के ऊपर जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और चैरियट के साथ, आपको ये लगता है कि मामलात को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे पूरी कोशिश करके फुल स्पीड से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि मेरा ये ख़्याल है कि कार्ड्स मतलब मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करें आप, और स्लो एंड स्टडी चलाएं। और अगर आपको स्लो चीज़ों की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, वेट करने की वजह से एंग्जाइटी हो रही है, यू रियली नीड टू गो आउट इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे ट्रीज़ हैं, जहाँ पे पार्क हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, ताकि वो आपकी एनर्जी जो है ना वो रिस्टोर होती रहे, जो कि बहरहाल आप कंज्यूम कर रहे हैं इस क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर। और दूसरा कार्ड जो है वो सेरेमनी का है, इन्वोकेशन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इस बात का चांस है कि जल्द ही आप इस पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, यानी कि बहुत टाइम नहीं है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने का जो कि क्रिएटिविटी का प्रोसेस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी ये बता रही है कि एंड ऑफ दिस मंथ एंड ऑफ सितंबर चांसेस आर देयर कि आप इस किस्म की पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपके पास इस किस्म की बात होगी इंजॉयमेंट की जिसको आप इंजॉय कर सकें।
और फाइनेंशियली भी आपकी पोजीशन काफ़ी स्टेबल नज़र आ रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस के साथ। और साथ ही साथ सेरेमनी का कार्ड हमें ज़रूर ये बता रहा है कि कुछ अगर आपने कुछ स्टार्ट करना है तो उसके लिए अब ये टाइम जो है वो करीब आता जा रहा है। सो अच्छे टाइम्स जो हैं वो आ रहे हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को मेंटेन रखें और फेथ जो है वो यूनिवर्स के ऊपर बना के रखें। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।